अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 करने जा रहे हैं और 6.3 में हमें जो इंटीग्रेशन करनी है वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से करनी है। यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे इंटीग्रेंड होंगे। लेट से कि मेरे पास एक इंटीग्रेंड है जिसमें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। राइट, मतलब इंटीग्रल के अंदर मेरे पास इस तरह का कोई फंक्शन है। अगर इस तरह का कोई फंक्शन हो इंटीग्रैंड में, तो हम जो सपोजिशन करेंगे वो x इक्वल्स टू ए साइन थीटा की करेंगे। ए कॉस थीटा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम x इक्वल्स टू ए साइन थीटा की करते हैं। सेकेंडली, अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो हमने जो सपोजिशन करनी है स्टूडेंट, वो करनी है x इक्वल्स टू ए टेन थीटा। और अगर हमारे पास कोई इस तरह का इंटीग्रेंड है, लेट से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हमने सपोजिशन करनी है x इक्वल्स टू ए सेक थीटा। अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम इसकी सपोजिशन करेंगे। सब्स्टिट्यूट हमें क्या करना होगा, जो भी यहाँ पे a की वैल्यू होगी, a साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पे a टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पे जो a की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे रखेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अगर क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह की टर्म्स मौजूद हुई, यानी कि हमारे इंटीग्रेंड में इस तरह की कोई टर्म आ रही होगी, तो हम उसके करस्पॉन्डिंग इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं ताकि हमें ये सारी चीजें ज्यादा डिटेल में समझ आ सके। इसका क्वेश्चन नंबर वन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में हमारे पास जो इंटीग्रल है ये है एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। साथ में इसको एक्स के रिस्पेक्ट से हमने इंटीग्रेट करना है। तो स्टूडेंट, अभी हमने देखा था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में या कोई भी टर्म इस तरह की आ जाए, लेट से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर हो, तो हमने क्या लेट करना था, सपोजिशन हमने करनी थी ए साइन थीटा की। तो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एक्स अज्यूम कर लेंगे। एक्स इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू ऑफ ए यहाँ पे क्या है, ये थ्री का थ्री है ए, क्योंकि ए स्क्वायर होता है तो नाइन कब आएगा हमारे पास, अगर हम थ्री का स्क्वायर करते हैं तो। यानी कि अगर हमें इस तरह से लिखें, एक्स क्यूब डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट थ्री स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। राइट स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ए की जगह पे हमारे पास थ्री है। अगर इस तरह की हमारे पास टर्म बन जाए, तो हम x इक्वल्स टू ए साइन थीटा की सपोजिशन करते हैं। राइट, अब हमारे पास इस तरह की टर्म आ रही है, तो हम क्या लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू ए की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा थ्री कॉस थीटा, सॉरी थ्री साइन थीटा। राइट, तो ये सब्स्टिट्यूशन हमने करनी है, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। और इसी की हेल्प से हमने ये इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। तो अगर ये x है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे थ्री साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा। तो dx की वैल्यू हमारे पास आ गई थ्री कॉस थीटा डी थीटा। राइट, अब ये लेट से हमारे पास इक्वेशन नंबर वन थी, इसको हमने इक्वेशन वन कह दिया। अब हम वैल्यूज उठा के इक्वेशन वन में पुट करने जा रहे हैं। यहां हमारे पास जो इक्वेशन वन बनेगी वो क्या हो जाएगी फिर, इंटीग्रल एक्स क्यूब। अब एक्स क्या है हमारे पास, थ्री साइन थीटा का क्यूब, तो थ्री साइन थीटा क्यूब, और dx की वैल्यू है थ्री कॉस थीटा डी थीटा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, और x की जगह पे आ जाएगा थ्री का स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा। राइट। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 का क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर 4, तो यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 4 इंटीग्रल से हमने बाहर निकाल दिए, अंदर रह गया हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, देन टी थीटा। और डिवाइड क्या हो रहा है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अंदर क्या रह गया, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो 3 की पावर 4 न्यूमिनेटर में है और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में से हमारे पास 3 स्क्वायर हम बाहर ले सकते हैं, लेकिन अंडर रूट मौजूद है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो सिर्फ हम 3 बाहर ले सकते हैं। और अंदर हमारे पास क्या रह गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, डी थीटा डिवाइडेड बाय, अब ये है अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, जिसमें ये था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन उधर चला जाएगा तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे 1 - साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब ये रूट से स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से 3 की पावर जस्ट 3 रह गई है। तो 3 की पावर 3 क्या हो जाते हैं हमारे पास, 3 3 9, 9 3 27। यहाँ पे कॉस थीटा की एक टर्म रह गई क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो ये वाले कॉस थीटा से भी, ये वाले कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हुआ, हमारे पास रह गया इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा। ये साइन क्यूब थीटा था यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा के ऊपर पावर 3 थी। राइट। तो स्टूडेंट अब आगे हमने क्या करना है, हमारे पास जो इंटीग्रल बचा है यहाँ पे आके, ये है 27 इंटीग्रल साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब साइन क्यूब थीटा को हमने इंटीग्रेट करना है, तो पहले तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा में इंटू साइन थीटा। पावर हमने ब्रेक कर ली, 3 की पावर थी 2 और 1 में ब्रेक कर ली, साथ में डी थीटा। फिर है ये 27 साइन स्क्वायर थीटा, अगेन जो हमने भी आइडेंटिटी लिखी थी उसके अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं अंदर, तो 27 तो बाहर मौजूद है, साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। साइन थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूला याद होने चाहिए। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट, तो कॉस थीटा का इंटीग्रल होता है, सॉरी, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है साइन थीटा। तो ये अगर फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद है माइनस साइन थीटा के साथ, तो फिर इसकी एक पावर हम बढ़ा देंगे और डिनोमिनेटर में भी वही आ जाएगा। तो कॉस थीटा, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो एक माइनस हम और लगा देते हैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन 3 प्लस सी। तो ये फाइनली हो जाएगा 27 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन 3 प्लस सी। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है। राइट। और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास कहां से निकलेगी, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास ये वाले फंक्शन से निकलेगी जो हमने सपोज किया था x इक्वल्स टू 3 साइन थीटा से।
वहां पे हमने लेट किया हुआ था x इक्वल टू 3 sin थीटा। और अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालें यहां से तो ये आ जाएगा x/3। राइट। अब ट्राइंगल एक स्टूडेंट ऐसा बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अब साइन थीटा का हमें फॉर्मूला पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये अगर हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेन्यूज 3 है। तो बेस कैसे निकलेगी? बेस निकलेगी इस वाले फॉर्मूले से, जो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब मुझे बेस निकालना है, तो उसका मतलब है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ से बी रह जाएगा। तो बी इक्वल्स टू अंडर रूट एच क्या है हमारे पास, 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है एक्स स्क्वायर। यानी कि बी बेस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अंडर रूट 9 - x स्क्वायर आ गई। ये बेस है हमारे पास। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉस थीटा हमें पता है इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो अगर हम कॉस थीटा यहां से निकालें तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस क्या है, अंडर रूट 9 - x स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या है 3। तो कॉस थीटा की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट करनी है। ये जो कॉस थीटा हमारे पास आया था, इसको हमने रिप्लेस कर देना है अंडर रूट 9 - x स्क्वायर अपॉन 3 से। तो यहाँ पे हम ये काम करते हैं दोबारा से। ये रफ वर्क था थोड़ा सा। तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस स्टेप के बाद यहाँ पे हम आ रहे हैं 27 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 9 - x स्क्वायर अपॉन 3। और यहाँ पे क्या है 1/3 कॉस क्यूब थीटा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू है अंडर रूट 9 - x स्क्वायर अपॉन 3, इसका क्यूब आ जाएगा। 27 9 - x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1/3, और 3 के ऊपर भी पावर 3 है, तो 3 की पावर 3, और एक ऑलरेडी 3 बाहर मौजूद है, तो 3 की पावर 4 हो जाएगी यहाँ पे। और 9 - x स्क्वायर की पावर क्या आ गई, 3 मौजूद है, और ये अंडर रूट को 1/2 लिखेंगे तो 3/2 हो जाएगी। अब 27 को अंदर मल्टीप्लाई के लिए भेजते हैं। इससे जब मल्टीप्लाई होगा 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27। तो ये हो जाएगा -9 अंडर रूट 9 - x स्क्वायर। 1/3 की पावर 4 है और यहाँ पे 27 है, 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3। तो यहाँ पे सिर्फ 1/3 रह जाएगा, और साथ में 9 - x स्क्वायर 3/2, और प्लस सी तो चल ही रहा है। राइट। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, 1/3 वाली टर्म पहले लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। तो देखा आपने, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से अपना इंटीग्रल सॉल्व कर लिया है, और इंटीग्रल इजीली सॉल्व हो गया है। हमने बस ये ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन क्या करनी चाहिए। तो उसके लिए आप अपना ये इंटीग्रेंड याद रखिए। इंटीग्रेंड अगर हमारे पास a² - x² की फॉर्म में होगा, तो हम x इक्वल्स टू a साइन थीटा लेट करेंगे, और a क्या होगा हमारे पास, जो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ होगा। अगर ये 9 है तो इसका मतलब है 3 का स्क्वायर है, तो ये a हो जाएगा हमारे पास। राइट।
अब इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं और ये है हमारे पास 6/9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगेन हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करनी है वो यहाँ पे हमारे पास टर्म मौजूद है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, यानी कि अगर हम इसको इस तरह से लिखें √6/3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 3 साइन थीटा। तो dx हमारे पास क्या आ जाएगा, dx/d थीटा इज इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा। तो dx की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 कॉस थीटा d थीटा। अब यहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं सारी। इंटीग्रल 6 तो ऑलरेडी मौजूद है, dx की जगह पे 3 कॉस थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर तो रहेगा और एक्स स्क्वायर की जगह पे 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से 6 और 3 बाहर निकाल लेते हैं, 6 भी बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 भी बाहर आ जाएगा। अंदर हमारे पास क्या रह गया, कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में अगर हम 3 स्क्वायर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 3 स्क्वायर भी अगर हम बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 अंडर रूट कॉस थीटा। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी की थी, तो ये इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। 3 से 3 कैंसिल हुआ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 रह गया यहाँ पे। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हुआ, तो अंडर रूट 1/cos थीटा डी थीटा। और हमें पता है 1/cos किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ कॉस एंड सेक थीटा। तो हम यहां पुट कर सकते हैं 1/cos थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा इंटीग्रल, टू इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा का इंटीग्रल याद होना चाहिए हमें, ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज पुट करनी है, और अगेन वो हमें यहीं से मिलेगी x इक्वल टू 3 साइन थीटा से। तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं हम। एक x/3 इज इक्वल्स टू साइन थीटा हो जाएगा ये। और अगर हम एक ट्राइंगल कंसीडर करें, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका हाइपोटेन्यूस है, ये इसकी बेस है। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि परपेंडिकुलर है इसका x, हाइपोटेन्यूस है इसका 3, राइट। तो बेस मुझे निकालना है, तो बेस निकलेगा अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो अब मुझे सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो सेक थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा के, और cos थीटा किसके इक्वल होता है, 1/बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के। और इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस की क्या वैल्यू है, 3/√9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेक थीटा की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है 3/√9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह जो टेंजेंट थीटा है ये इक्वल होता है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास x, और बेस क्या है √9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू हम अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 ln सेक थीटा की आ जाएगी 3/√9 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन थीटा की आ जाएगी x/√9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके क्या बन जाएगा 3 प्लस एक्स अपॉन √9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर को हम ओपन कर सकते हैं। ये है 3 प्लस एक्स ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये 3 प्लस एक्स है और ये भी 3 प्लस एक्स है, लेकिन अंडर रूट के अंदर। तो ये वाला 3 प्लस एक्स जब ऊपर जाएगा तो 3 प्लस एक्स एक तो ऑलरेडी मौजूद था, और अंडर रूट वाला भी ऊपर चला गया, तो 3 प्लस एक्स ये माइनस पावर हाफ हो जाएगी, और नीचे भी 3 माइनस एक्स अंडर रूट के अंदर मौजूद है प्लस सी। अब बस सिंप्लीफिकेशन रह गई है थोड़ी सी, यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 2 ln 3 प्लस एक्स, ये पावर 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस हाफ है, 1 माइनस हाफ प्लस का हाफ हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में √3 माइनस एक्स मौजूद है प्लस सी। अब ये जो हाफ है इसको भी अंडर रूट लिख देते हैं, तो ये दोनों टर्म्स ही अंडर रूट के अंदर आ गई हैं, 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। अब एलन की प्रॉपर्टी ये है कि जो इसके कोफिशिएंट में लिखा है वो इसके पावर में जा सकता है। जब ये पावर में जाएगा तो रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा ln 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो स्टूडेंट ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इंटीग्रल सॉल्व कर लिया है। तो बस ध्यान रखना पड़ता है कि सपोजिशन हम क्या करें, सब्स्टिट्यूट हम किस तरह से करें। स्टूडेंट अब हम इसका फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं, और फोर्थ पार्ट में क्या है इंटीग्रल 5 dx अपॉन 25 x² प्लस 9। अब इसको भी हमने सिंप्लीफाई कर लेना है पहले। तो ये है 5 dx, और यहां से अगर 25 हम कॉमन ले लें तो अंदर बच जाता है x² प्लस 9 अपॉन 25। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 1/5 रह गया यहाँ पे, और इंटीग्रल ऊपर है dx और नीचे है x² प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, राइट। अब हमने स्टूडेंट देखा था कि अगर हमारे पास इस फॉर्म में हो a² प्लस x² की फॉर्म में टर्म मौजूद हो, तो हमने क्या सपोजिशन करनी होती है,
x इक्वल्स टू a tan थीटा की। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है, a यहाँ पे हमारे पास 3/5 है, तो हमने यहाँ पे क्या लेट कर लेना है, x इज इक्वल्स टू 3/5 tan थीटा, ये लेट करना है हमने यहाँ पे, राइट। और इसका डेरिवेटिव निकाल लें अगर हम, तो ये है 3/5 tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू उठाते हैं और इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रल 1/5 तो ऑलरेडी बाहर मौजूद है, तो dx की जगह पे आ जाएगा 3/5 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर यानी कि 3/5 का स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 3/5 का स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है। अब ये 3/5 अगर हम बाहर निकाल लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/5 तो ऑलरेडी मौजूद है, न्यूमरेटर में से 3/5 हम बाहर अगर निकाल लें, इंटीग्रल के अंदर सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी 3/5 का होल स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें और उसको भी हम बाहर निकाल लें 3/5 का होल स्क्वायर, तो अंदर रह जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये 3/5 एक से कैंसिल हो गया, फिर ये 5 इससे कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या रह गया हमारे पास 1/3। और इंटीग्रल के अंदर ये है सेक स्क्वायर थीटा, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें याद है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हुई है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। और हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे, 1/3 इंटीग्रल और बस डी थीटा। 1 यहाँ पे है, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो जस्ट थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू हम क्या पुट करें यहाँ पे, जो हमने सपोजिशन किया था यहाँ पे x इक्वल टू 3/5 टेंजेंट थीटा, यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो 5 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हम करते हैं रफ वर्क में, x इक्वल्स टू 3/5 टेन थीटा है, मुझे यहाँ से थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये 5x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 आके डिवाइड हो जाएगा, ये टेन थीटा की वैल्यू है। और टेन थीटा जब यहाँ से हटके इस तरफ आएगा तो टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, तो 1/3 थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 5x/3 प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब इसका पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं, और पार्ट 5 में जो इंटीग्रल हमें गिवन है ये है dx/4 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर है 3/2। अब स्टूडेंट हमें याद होना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, यानी कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर हो, तो हमने एक्स क्या लेट करना है, ए टेन थीटा लेट करना है। ये हमने शुरू में वीडियो के शुरू में देखा था। तो यहाँ पे हम क्या सपोजिशन करेंगे, अगर थोड़ा सा इसको अरेंज कर लें, dx/4 लिखा हुआ है तो हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब लेट करते हैं, x इक्वल्स टू ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 टेन थीटा, और dx/डी थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे डेरिवेटिव लेने से, 2 सेक स्क्वायर थीटा
तो dx की वैल्यू आ गई 2 sec² थीटा d थीटा। अब अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं। इंटीग्रल dx की जगह पे 2 sec² थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, तो ऐसे आ जाएगा। और x की जगह पे 2 tan थीटा, ऊपर स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर tan² थीटा, और बाहर पावर मौजूद है 3/2 की। 2 बाहर निकाल लेते हैं, अंदर रह गया sec² थीटा d थीटा। अगर 2 स्क्वायर यहां से भी कॉमन ले लें हम, तो 2 स्क्वायर की पावर है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होके सिर्फ क्या रह जाएगा, 2 की पावर 3। और यहाँ पे 1 + tan² थीटा, और बाहर मौजूद है 3/2। तो 2 × 1 = 2, और 2 की पावर 3 8 होता है, तो ये मुझे रिजल्ट देगा 1/4 sec² थीटा। 1 + tan² थीटा किसके इक्वल है, sec² थीटा के, और बाहर मौजूद है 3/2। तो ये 2 से ये 2 तो कैंसिल हुआ, sec³ थीटा रह गया, sec² ऊपर मौजूद है, तो ये सिर्फ रह जाएगा 1/sec थीटा d थीटा। और 1/sec हमें पता है किसके इक्वल है, cos थीटा के। cos थीटा का इंटीग्रल sin थीटा। sin थीटा प्लस c। अब यहां से ये जो x/2 = टेंजेंट थीटा है, यहां से हम sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और sin थीटा की वैल्यू होगी x/√x² + 4। मैंने आपको वैल्यू निकालना सिखाई हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्लस c। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया x/4 √x² + 4 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट 6 करने जा रहे हैं, और ये है इंटीग्रल dx/√16 + 4x²। सॉल्व कर लें इसको। dx 16 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4² + 4 x²। अगर यहां से हम 4 कॉमन ले लें, तो अंदर रह जाएगा 4 + x²। √4 2 हो जाता है, तो 1/2 हम बाहर निकाल लेते हैं। dx/√4 + x²। तो स्टूडेंट 4 + x² है, यानी कि a² + x² की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो इसकी सपोजिशन हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे। x = a tan थीटा। a क्या है यहाँ पे, 4। 4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 2 tan थीटा ये सपोज करेंगे। और dx यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 sec² थीटा d थीटा, डेरिवेटिव इसका हो जाएगा। तो ये टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 कह दें।
तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, इंटीग्रल 1/2 बाहर है, इंटीग्रल dx की जगह पे 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और x की जगह पे एक्स स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो इस 2 से ये 2 तो कैंसिल आउट हुआ। इंटीग्रल न्यूमरेटर में है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में से अगर 2 स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लें और 2 स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो सिर्फ 2 रह जाएगा, और अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, सिर्फ सेक थीटा रह गया और ऊपर सेक स्क्वायर थीटा है, तो कैंसिल आउट होके 1/2 इंटीग्रल सिर्फ न्यूमरेटर में एक सेक थीटा रह गया, और सेक थीटा का इंटीग्रल अभी हमने देखा था, ये हो जाएगा ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कांस्टेंट। अब इसी तरह से जिस तरह पहले भी हमने सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू निकाली थी इस वाली इक्वेशन से, यानी कि x/2 इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, उसी तरह से अभी भी सेक थीटा की हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगी 1/2 ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, और टेन थीटा की वैल्यू तो सामने ही नजर आ रही है x/2, तो x/2 पुट कर देंगे प्लस c। तो बस यहीं पे हम अपना आंसर छोड़ सकते हैं, और अगर फर्दर इसको सॉल्व करना चाहें तो 1/2 ln, ये वाली एक्स की टर्म पहले लिख दें, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 प्लस सी। स्टूडेंट आप अपॉन 2 अगर नहीं भी लिखना चाहते तो हमें पता है कि एल एन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली एल एन ए डिवाइडेड बाय बी होता है एल एन ए माइनस एल एन बी। तो एल एन टू अलग हो जाएगा, एल एन टू एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा जो सी के साथ मर्ज होके सी ही रह जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ से 2 हटा भी सकते हैं, लेकिन ये फिलहाल हमारा फाइनल आंसर यही होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 से जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो 6.3 को अभी हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर आपको बाकी के क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।